आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही काम की है। हम्म। डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका दावा बहुत बड़ा है हाँ, बहुत बड़ा। कि सफलता का राज आपकी पैदाइशी होशियारी या आपके हालात में नहीं, बल्कि आपकी सोच के आकार में छिपा है। हाँ, और ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि कैसे करें पर ज्यादा जोर देती है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये एक तरह का प्रैक्टिकल गाइड है कि कोई अपनी सोच को बड़ा कैसे बना सकता है और उसके असली नतीजे कैसे देख सकता है। तो आज का हमारा मिशन इसी गाइड को खोल कर देखना है। हम इस किताब से उन तरीकों और सिद्धांतों को निकालेंगे जो आज भी काम करते हैं। बिल्कुल। बड़ी सोच का असली मतलब क्या है और कोई इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत है, वो है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा खोखला नहीं लगता? हाँ, लगता है। आजकल तो हर कोई कहता है बस पॉजिटिव सोचो। क्या इस किताब में इससे ज्यादा कुछ है या ये वही पुरानी बात है? ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि आजकल पॉजिटिव थिंकिंग शब्द का मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। हाँ। लेकिन श्वार्ट्ज यहाँ इच्छा शक्ति या विशफुल थिंकिंग और असली विश्वास के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। ओके। इच्छा शक्ति है काश ऐसा हो जाए, लेकिन विश्वास है मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये एक तरह का अंदरूनी भरोसा है जो उस काम को करने के लिए अपने आप ही हिम्मत, हुनर और जोश पैदा कर देता है। मतलब जब आप दिल से मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दिमाग अपने आप इसे कैसे करना है कि रास्ते खोजने लगता है। किताब में इसका एक उदाहरण है जो मेरे दिमाग में अटक गया। एक सेल्स मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट ने अपने कॉप सेल्समैन हैरी का परिचय कराया। हाँ। हैरी बाकियों से 5 गुना ज्यादा कमा रहा था। और मजे की बात यह थी कि वो ना तो 5 गुना होशियार था और न ही 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो फिर ऐसा क्या था उसमें? और यही तो सारा खेल है। उसके पास बस एक चीज अलग थी। क्या? उसकी सोच का आकार। जब उसे क्या? पूछा गया तो उसने कहा कि जब दूसरे लोग $20,000 कमाने का सोचते थे तो वो $1,00,000 कमाने का सोचता था। वाह। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसका विश्वास था। श्वार्ट्ज एक और कहानी बताते हैं, एक युवा महिला की जिसने बहुत कम पैसों से मोबाइल होम का बिजनेस शुरू किया। अच्छा। उसके पास ना अनुभव था, ना ज्यादा पैसा, और मुकाबला भी बहुत था। तो फिर वो कामयाब कैसे हुई? इसके दम पर वो निवेशकों के पास गई और उसने अपने प्लान को इतने यकीन के साथ पेश किया कि उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। कमाल है। यहाँ तक कि एक ट्रेलर बनाने वाली कंपनी ने उसे बिना पैसे दिए इन्वेंट्री दे दी, सिर्फ उसके आत्मविश्वास को देखकर। तो देखिए, विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो दूसरों को भी आपकी तरफ खींचती है। सही। और इसके उलट अविश्वास एक नेगेटिव ताकत है। वो जो सोच होती ना कि चलो कोशिश कर लेता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, वो असल में असफलता को न्योता देने जैसा है। तो पहला कदम है अपने अंदर के शक को हटाना। लेकिन ये शक आता कहाँ से है? श्वार्ट्ज ने इसके लिए बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, एक्सक्यूसाइटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। हाँ, और उनका कहना है कि हर असफल इंसान इस बीमारी का शिकार होता है। बिल्कुल। और उन्होंने इसके 4 सबसे आम लक्षणों की पहचान की है। अच्छा, 4 हैं? हाँ, 4। पहला है सेहत का बहाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये तो बहुत सुना है। हाँ, और श्वार्ट्ज 2 लोगों का किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी था जिसे लगता था कि उसका दिल कमजोर है। 4 डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो हमेशा अपनी सेहत की चिंता में डूबा रहता था और कुछ नहीं कर पाता था। और दूसरा आदमी था जिसकी सच में एक बड़ी हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन उसका नजरिया बिल्कुल उल्टा था। मतलब? वो हमेशा जोश से भरा रहता था और काम करने के लिए तैयार। तो फर्क बीमारी में नहीं, उनकी सोच में था। एक अपनी सेहत को ढाल बना रहा था, जबकि दूसरा उसे एक मामूली रुकावट मानकर आगे बढ़ रहा था। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, दूसरा बहाना है बुद्धि का, मुझ में सफल होने जितना दिमाग नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही आम है। बिल्कुल, खासकर जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जहां काबिल लोग भी खुद को कम आंकते हैं। सही पकड़ा। श्वार्ट्ज का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपके पास कितनी बुद्धि है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच आपकी बुद्धि की ड्राइवर है। उन्होंने एक बहुत पढ़े लिखे जीनियस का उदाहरण दिया जो अपनी सारी दिमागी ताकत ये साबित करने में लगाता था कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। अच्छा। नतीजा, वो एक औसत जिंदगी जी रहा था,
जबकि उससे कम होशियार लोग अपनी पॉजिटिव सोच के साथ कहीं ज्यादा कामयाब हो गए। क्योंकि वे अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल समाधान ढूंढने में करते थे, समस्याएं गिनाने में नहीं। एग्जैक्टली। तीसरा है उम्र का बहाना। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं या मैं अभी बहुत छोटा हूं। हाँ, और इस पे श्वार्ट्ज 40 साल के सेसिल की एक बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर खत्म हो चुका है। 40 की उम्र में। हाँ, फिर उसे किसी ने समझाया कि अगर एक इंसान का प्रोडक्टिव जीवन 20 से 70 साल का होता है तो 40 की उम्र में तो उसका 80% प्रोडक्टिव जीवन अभी बाकी है। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, उसकी सोच में बूढ़ा हो गया हूं से मैं तो अभी भी जवान हूं में बदल गई। उम्र बस एक नंबर है, असली खेल तो नजरिए का है। बिल्कुल। और आखिरी चौथा बहाना है किस्मत का। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, लोग अक्सर दूसरों की सफलता को उनकी अच्छी किस्मत बताकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। जबकि श्वार्ट्ज तर्क देते हैं कि जिसे हम किस्मत कहते हैं वो असल में अच्छी प्लानिंग और सब्र के साथ किए गए काम का नतीजा होती है। एक सेल्समैन की कहानी है जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आता है तो उसका सहकर्मी कहता है, वाह यार, तेरी तो फिर लॉटरी लग गई। अच्छा। असलियत ये थी कि उस किस्मत वाले सेल्समैन ने महीनों तक उस क्लाइंट पर काम किया था, रातें जागकर रिसर्च और प्लानिंग की थी। जिसे दूसरा सिर्फ किस्मत समझ रहा था वो असल में तैयारी और मेहनत का फल था। बिल्कुल। तो एक बार जब कोई अपने इन अंदरूनी दुश्मनों, इन बहानों को पहचान लेता है तो सवाल उठता है, अब क्या? सिर्फ दुश्मन को जान लेना काफी नहीं है, उससे लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर किताब कुछ बहुत ही व्यावहारिक और कारगर औजार हमारे हाथ में देती है। और इनमें सबसे ताकतवर हथियार क्या है? वो है एक्शन डर को खत्म करता है। एक्शन डर को खत्म करता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो डर का ईंधन होता है अनजान होना। जब हम सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उस डर को और बड़ा बना देता है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं वो अनजानापन खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। किताब में नौसेना की ट्रेनिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। हाँ, वो मुझे भी बहुत पसंद है। जिन नए रंगरूटों को तैरना नहीं आता था उन्हें सीधे गहरे पानी में फकेल दिया जाता था। इस तुरंत एक्शन से उनके पास डरने का वक्त ही नहीं बचता था। उन्हें सिर्फ हाथ पैर मारने होते थे और कुछ ही देर में उनका डर खत्म हो जाता था। बिल्कुल। एक्शन लेने से दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूँ और डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो डर एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। इंतजार करना, टालोमटोल करना, ये सब डर को खाद पानी देने जैसा है। एक्शन के अलावा किताब 3 खास तरह के रवैये मतलब एटीट्यूड्स अपनाने पर जोर देती है। हाँ। पहला है मैं सक्रिय हूं या आई एम एक्टिवेटेड वाला रवैया। इसका सीधा मतलब है उत्साह या जोश। अरे, इस पर श्वार्ट्ज एक बोरिंग इतिहास के प्रोफेसर का उदाहरण देते हैं। हाँ, ऐसे प्रोफेसर तो हम सबको मिले हैं, जिनकी क्लास में घड़ी की सुई भी सो जाती थी। किताब कहती है कि प्रोफेसर को खुद उस विषय में कोई जोश नहीं था, तो छात्रों में कहाँ से आता? सही बात है। उत्साह तो कंटेजियस होता है, छूत की बीमारी जैसा। दूसरों में जोश भरने के लिए पहले आपके अंदर वो आग जलनी जरूरी है। ये तो 100% सच है। दूसरा रवैया है आप महत्वपूर्ण हैं। जब आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा करते हैं। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आप खुद भी महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। इस बात को समझाने के लिए लेखक एक बस ड्राइवर की कहानी बताते हैं जो हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता था। अच्छा। फिर एक दिन एक यात्री ने उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा और उसके काम की तारीफ की। आप इतनी भीड़ में भी इतनी अच्छी तरह से बस चलाते हैं, कमाल है। बस इतनी सी बात? हाँ, बस इतनी सी। और उस दिन के बाद से उस ड्राइवर का पूरा बर्ताव बदल गया। अरे वाह। वो मुस्कुराने लगा, लोगों की मदद करने लगा। क्यों? क्योंकि उस एक यात्री ने उसे एक इंसान की तरह महसूस कराया, सिर्फ एक ड्राइवर की तरह नहीं। और तीसरा रवैया जो शायद आज की बिजनेस की दुनिया में सबसे जरूरी है, सेवा पहले का रवैया। सर्विस फर्स्ट। बिल्कुल। जब आप लोगों की मदद करने और अच्छी सर्विस देने पर ध्यान देते हैं तो पैसा अपने आप पीछे आता है। श्वार्ट्ज एक गैस स्टेशन का जिक्र करते हैं। एक स्टेशन था जहां अटेंडेंट्स हर गाड़ी का शीशा साफ करते थे, तेल चेक करते थे और हर ग्राहक को मुस्कुराकर धन्यवाद देते थे। नतीजा ये था कि वो स्टेशन हमेशा गाड़ियों से भरा रहता था, जबकि आसपास के दूसरे स्टेशंस खाली पड़े रहते थे। उन्होंने सेवा को पहले रखा और पैसा खुद ब खुद उनके पास आया। और सोचने वाली बात है, यही तो लीडरशिप की असली पहचान है, दूसरों की जरूरतों को पहले रखना। बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी। किताब के आखिरी हिस्से में श्वार्ट्ज इन सभी विचारों को एक साथ लाकर
लीडर की तरह सोचने की बात करते हैं। हम्म। और इसके लिए वो एक बड़ी दिलचस्प तकनीक बताते हैं, ट्रेडिंग माइंड्स। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है दूसरे के जूते में पैर डालकर देखना। ये सिर्फ हमदर्दी दिखाने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है सच में ये सोचना कि अगर मैं अपना ग्राहक, अपना कर्मचारी या अपना बॉस होता तो इस सिचुएशन में मुझे कैसा महसूस होता। मेरी क्या जरूरतें होती। बिल्कुल। इस सिलसिले में टेड नाम के एक विज्ञापन बनाने वाले का किस्सा बहुत सटीक है। हाँ। टेड ने एक विज्ञापन बनाया जो बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो विज्ञापन अपने जैसे पढ़े लिखे, ज्यादा कमाए वाले लोगों के लिए बनाया था, आम जनता के लिए नहीं। उसने खुद से ये सवाल ही नहीं पूछा, अगर मैं एक आम ग्राहक होता तो क्या ये विज्ञापन मुझे पसंद आता? उसने खुद की पसंद को जनता पर थोपने की कोशिश की। एक सच्चा लीडर हमेशा अपने लोगों के नजरिए से सोचता है। लीडरशिप का एक और जरूरी सिद्धांत है, इंसान बने। बी ह्यूमन। इसका मतलब ना तो तानाशाह बनना है और ना ही कमजोर। इसका मतलब है लोगों को समझना और उनकी परवाह करना। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव जॉन एस की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसकी कंपनी ने एक कर्मचारी को निकाल दिया। ऐसे में तो कोई भी बॉस बस खबर सुनाकर आगे बढ़ जाता। लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं किया। उसने न सिर्फ उस कर्मचारी के लिए एक कंसल्टेंट की व्यवस्था की ताकि उसे नई नौकरी खोजने में मदद मिले, अच्छा, बल्कि उसने खुद भी व्यक्तिगत रूप से उसे कई जगह रेफर किया। इस एक काम ने उसकी पूरी टीम में वफादारी और सुरक्षा की एक जबरदस्त भावना पैदा कर दी। बिल्कुल। टीम ने देखा कि उनका लीडर मुश्किल समय में भी उनकी परवाह करता है। ये मानवता का प्रदर्शन था, कमजोरी का नहीं। और आखिर में एक लीडर हमेशा प्रगति की सोचता है। हाँ, जो लोग सिर्फ जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। प्रमोशन हमेशा उन लोगों को मिलता है जो सुधार में विश्वास करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एक कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली थी और 3 उम्मीदवार थे। पहले 2 से जब पूछा गया कि बिजनेस कैसा चल रहा है तो दोनों ने कहा, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। यानी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन तीसरे उम्मीदवार ने कहा, बिजनेस अच्छा है लेकिन हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। और उसने सुधार के लिए विचारों की एक पूरी लिस्ट पेश कर दी। अंदाजा लगाइए नौकरी किसे मिली? जाहिर है तीसरे वाले को। क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही है चीजों को बेहतर बनाना, ना कि उन्हें वैसा ही बनाए रखना जैसी वे हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सोच कोई जादू नहीं है। बिल्कुल। बल्कि ये एक सचेत तरीके से लिया गया फैसला है। ये अपने आप पर विश्वास करने से शुरू होता है, फिर ये हमें अपने बहानों की बीमारी को पहचानने और उसे खत्म करने का औजार देता है। ये एक्शन लेने और सही रवैया अपनाने पर जोर देता है, और आखिर में ये हमें दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना सिखाता है। बिल्कुल। ये एक तरह का मेंटल अपग्रेड है। और आखिर में एक सवाल जो सुनने वालों के लिए है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री जैसा है, जिसमें 2 फॉरमैन हैं। 2 फॉरमैन? हाँ, एक है मिस्टर विजय, मिस्टर ट्रायम्फ, और दूसरा है मिस्टर पराजय, मिस्टर डिफीट। हम हर रोज चुनते हैं कि किस फॉरमैन को ज्यादा काम देना है। हाँ। जिसे हम ज्यादा काम देते हैं वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और आखिर में पूरी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। तो सुनने वालों के लिए ये सवाल है, आज उनके विचारों की फैक्ट्री में किस फॉरमैन को ज्यादा काम मिल रहा है, और क्या वे अभी इसी वक्त दूसरे फॉरमैन को कोई एक छोटा सा काम सौंप सकते हैं? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।